समर्पण की असली पहचान ये नहीं कि इंसान कहे मैं समर्पित हूं, बल्कि यह कि उसका मन शांत हो जाए। जब कुछ भी मन के अनुसार ना हो और फिर भी भीतर शांति बनी रहे, वही सच्चा समर्पण है। यह अवस्था तभी आती है जब साधक नाम के साथ जीता है, क्योंकि नाम उसे भीतर से शक्ति देता है। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि नाम को जीवन का केंद्र बना लो। जो कुछ भी करो उसे नाम की रोशनी में करो। जब आत्मा नाम से जुड़ी रहती है, तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। यह जुड़ाव ही हुक्म की समझ है, क्योंकि अब आत्मा जानती है कि वह अकेली नहीं, हर पल उसके साथ वही शक्ति है जिसने उसे बनाया है। जो साधक इस भावना में जीता है, उसका जीवन सहज हो जाता है। अब उसे किसी बात से भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि उसका सहारा कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वह अनंत सत्ता है जो हर हृदय में विद्यमान है। जब यह अनुभव बार बार होता है, तब समर्पण स्थायी बन जाता है। हुक्म को स्वीकार करने का मार्ग केवल विचारों से नहीं, अनुभव से खुलता है। अनुभव तब आता है जब नाम भीतर ध्वनित होता है। जब आत्मा उस ध्वनि में डूबती है, तब वह जानती है कि यह संसार केवल एक स्वप्न है। जो कुछ घट रहा है वह एक खेल है और उसका कर्ता वही प्रियतम है। तब आत्मा मुस्कुराने लगती है। यही मुस्कान ही तेरा किया मीठा लागे की आत्मा है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम अपना कर्म करें, पर फल प्रभु पर छोड़ दें। जब यह भाव दृढ़ होता है, तब जीवन सरल हो जाता है। अब हर परिस्थिति में एक गहरी शांति रहती है। जो पहले मन को भारी लगता था, अब वही उसे प्रभु के करीब लाता है। जो व्यक्ति नाम में लीन है, उसके लिए हुक्म कोई अलग वस्तु नहीं। उसके लिए हर श्वास, हर धड़कन, हर घटना हुक्म है। वह हर पल प्रभु के साथ संवाद में रहता है, और जब यह संवाद निरंतर हो जाता है, तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। फिर कोई दुख उसे बांध नहीं सकता, कोई सुख उसे मद नहीं देता। वह हुक्म में, नाम में और प्रेम में एकाकार हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर केवल मौन रह जाता है। वह मौन जो बोलता नहीं पर सब कह देता है। यही मौन गुरु अर्जन देव जी के जीवन में झलकता है। यही मौन संतों की आंखों में दिखता है। यही मौन नाम का फल है और हुक्म का सार। जब आत्मा नाम के अभ्यास और सद्गुरु की कृपा से भीतर की यात्रा तय करती है, तब धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जो पहले उसे भारी लगता था, वही अब उसे हल्का लगता है। पहले जहां वह अपने जीवन की हर परिस्थिति से जूझती थी, अब वह सब कुछ सहज रूप से स्वीकार करने लगती है। यह परिवर्तन किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि भीतर की रजा से होता है। रजा का अर्थ है प्रभु की मर्जी को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, तब उसका हर क्षण आनंद में बदल जाता है। सच्ची रजा वह नहीं जो जुबान से कही जाए, बल्कि वह है जो हृदय में महसूस की जाए। बहुत बार इंसान कहता तो है कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं विरोध रहता है। जब तक यह विरोध है, तब तक मन अशांत है। लेकिन जब नाम के अभ्यास से आत्मा का मन शुद्ध होता है, तब विरोध समाप्त होता है और एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति ही आत्मिक जीवन का सच्चा धन है। रजा का अर्थ है हर हाल में संतोष। यह संतोष तभी आता है जब आत्मा यह समझ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी कारणवश है, और वह कारण केवल परमात्मा जानता है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखो। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में जो दर्द आया वह गलत था, लेकिन समय के साथ वही दर्द हमें भीतर से बदल देता है। वही हमें उस मार्ग पर ले आता है जहां से प्रभु का अनुभव होता है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब आत्मा नाम में स्थिर होती है, तब उसे यह महसूस होता है कि वह अकेली नहीं। उसके भीतर एक शक्ति काम कर रही है जो हर पल उसकी रक्षा कर रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा को रज्जा में टिकाता है। अब उसे किसी चीज की शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वह जानती है कि हर स्थिति उसी मालिक की योजना का हिस्सा है। संतों के जीवन में यह रजा स्पष्ट दिखाई देती है।
जब गुरु अर्जन देव जी को अत्याचारों का सामना करना पड़ा, तब भी उनके होठों पर तेरा किया मीठा लागे ही था। उस समय शरीर जल रहा था, लेकिन आत्मा आनंद में थी। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की शक्ति थी। वही रजा थी जिसने दर्द को भक्ति में बदल दिया और परीक्षा को परम आनंद में परिवर्तित कर दिया। संत कहते हैं, जब इंसान हुक्म में जीना सीख लेता है, तब उसका दुख समाप्त हो जाता है। क्योंकि दुख तो केवल तब होता है जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं, लेकिन जब विरोध मिट जाता है, तब सब कुछ सहज हो जाता है। यह अवस्था मन से नहीं आती, यह नाम की कृपा से आती है। जब नाम भीतर गूंजता है, तब आत्मा को अनुभव होता है कि यह जीवन किसी की योजना का सुंदर अंश है, हर क्षण पूर्ण है, क्योंकि वह प्रभु की इच्छा से उपजा है। समर्पण और रजा दो पंखों की तरह हैं। समर्पण आत्मा को झुकना सिखाता है और रजा उसे उड़ना सिखाती है। जब यह दोनों मिलते हैं, तब आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। वह अब संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। उसे न सफलता का अभिमान होता है, न असफलता का दुख। वह हर स्थिति में केवल कहती है, जो तू चाहे वही ठीक है।